दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज और मैं हूं गोपाल। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस के साथ। तो आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, पढ़ते रहिए और इस तरीके से टेस्ट सीरीज देते रहिए। मैं उसके विद सॉल्यूशन आपके सामने रहूँगा हर वक्त। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन नॉर्मली था कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। तो सम संख्याओं के औसत के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला होता है x+1 और यहाँ x होती है सम संख्याओं की काउंटिंग। तो 50 तक सम संख्याएं होती हैं 25 और +1 = 26। तो 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हुआ 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के औसत के लिए हमें प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेनी पड़ेंगी। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और इनके टोटल में 5 का भाग देना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको 28/5 और इसमें आप भाग दोगे तो आपको प्राप्त होगा 5.6। तो राइट ऑप्शन 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना और मीना की औसत मासिक आय 5,050 रुपये है। मीना और मोना की मासिक आय 6250 रुपये है तथा रीना और मोना की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। तो रीना की मासिक आय क्या होगी? तो इसके लिए हमें कुछ इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, जिसमें एक इक्वेशन तो होगी रीना प्लस मीना बराबर 5,050 इंटू 2, क्योंकि दोनों की औसत है तो इनका टोटल करने पर 10,100 प्राप्त होगा। दूसरा इक्वेशन मिलेगा आपका मीना और मोना से। तो मीना प्लस मोना, इनकी जो औसत है 6250 इंटू 2 कुल निकालने के लिए, और ये हो जाएगा 12,500। तीसरा इक्वेशन बनेगा आपका रीना प्लस मोना। रीना प्लस मोना जो 5200 इंटू 2 यानी 10,400। ये 3 इक्वेशन बनने के बाद आप सबसे पहले इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, ये 1 2 3 है, ये 1 ये 2 और ये 3, तो सबसे पहले 1 - 2 करेंगे। यानी इस इक्वेशन में से इक्वेशन को घटाएंगे तो मीना से मीना कैंसिल हो जाएगी, या मीना से मीना कैंसिल होकर रीना माइनस मोना आ जाएगी आपकी इसमें से इसको घटाने पर। तो जो बचेगा हमें रीना माइनस मोना बराबर आपका 2400। और जो थर्ड इक्वेशन था वो रीना प्लस मोना था बराबर 10,400। ये माइनस का बच रहा था, इनको ऐड करोगे मोना से मोना कैंसिल और 2 रीना, यहाँ पे आपका बचेगा 8,000 और जिससे रीना का आ जाएगा 4,000। तो यहाँ राइट ऑप्शन 4,000। चौथा क्वेश्चन, 7 दी हुई संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 4 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत, तो आपके पास 7 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इन सातों का जो औसत है वो 3 है। तो टोटल हो गया 21। अब इसमें से पहली चार का औसत 4, 4 चौक 16 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत और अंतिम 4 संख्याओं का औसत, ये भी 4 × 4 16 और ये 16 और 16 ये हो गया 32 और ये हो रहा है 21। तो 32 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 11। यानी जो डबल बार संख्या काउंट हुई है चौथी संख्या, वो संख्या आपकी 11 होगी। 11 राइट ऑप्शन 11।
5वां क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। तो पहले आपकी पारी हैं 10 और औसत है आपका 32। तो यहाँ से कुल रन हो गए 32 इंटू 10 320। अब अगली पारी यानी अब पारी हो गई आपकी 11। कितने रन बनाए जिससे उसे रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? तो औसत हो गया अब 32 और 4 36। तो यहाँ से कुल रन हो जाएंगे उसके 36 इंटू 11। 36 इंटू हम 11 कैलकुलेट करेंगे तो 396। और ये 320 और 396 का डिफरेंस ही उसकी 11वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या होगी, जो कि 76 है। 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो 5 इंटू 12 यानी इनकी टोटल आयु हो गई 60। 3 अन्य लड़कों की, तो 3 लड़कों की औसत आयु 16, तो 3 की हो गई 48। अब टोटल 8, तो इनका ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 108 और लड़के हो गए 8, तो इनका टोटल 108/8। 108/8। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, जब 60 किग्रा भार वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्ति के औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार, तो जो भी न्यू कमर्स व्यक्ति है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है कि सबसे पहले तो आप पुराने व्यक्ति का भार लिखिए। पुराने व्यक्ति का भार आपका 60 किलो है। अब उस पुराने व्यक्ति के बदले जो भी नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से प्लस हो रहा है या माइनस, उसकी जगह हम भार में वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लगाएंगे। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। संख्या कितनी है? 25 है, तो इंटू 25 और इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो 85 किलो, यानी न्यू व्यक्ति का भार कितना आया? 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 टीवी प्लस 7 रेडियो का मूल्य 27,350 रुपये। यदि एक रेडियो का औसत 250, तो यह एक रेडियो का औसत यानी एक रेडियो का मूल्य है। ये इसको आप यहाँ पे रख दोगे एक रेडियो की जगह, तो इससे आपका एक टीवी का मूल्य आसानी से निकल आएगा। और इस तरह से एक टीवी का जो मूल्य निकलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, वो 3200 रुपये निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है। n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 ये आपकी संख्याएं क्रमागत संख्याएं आपको दिख रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो इसमें बीच की संख्या ढूंढेंगे और बीच की संख्या इस पर ढूंढने पर हमें पता चल रहा है इसमें बीच में 2 संख्याएं आ रही हैं, बीच में 2। तो एक संख्या आती तो वही औसत होता, 2 संख्या आ रही है तो इन दोनों का योग का औसत निकालेंगे। तो n+2 और n+3 को जोड़ेंगे, n+2 + n+3 को जोड़ के और उसका आधा कर देंगे। तो जोड़ने पर ये 2n + 5/2, और जब इसमें भाग देंगे तो ये n + 5/2, n + 5/2। क्वेश्चन नंबर 10, एक पसारी की 5 क्रमागत सप्ताह की बिक्री पहली इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी, चौथी इतनी, पाँचवीं इतनी है। तो ये पाँचों का जब हम टोटल करेंगे, इन पाँचों का टोटल करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो आएगा हमारा 34,009। इन पाँचों को जोड़ेंगे। अब 6 सप्ताह की औसत बिक्री 6500 है, तो 6 सप्ताह की टोटल हो जाएगी 6 इंटू 6500 बराबर ही हो जाएगा आपका 39,000। तो 6 सप्ताह की ज़्यादा आई, क्योंकि ये 5 सप्ताह की, 6 सप्ताह की, तो 6वें सप्ताह की कितनी ज़्यादा आई वो इसका डिफरेंस होगा, और इन दोनों का डिफरेंस 4,991। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, 20 छात्रों की एक कक्षा में 30 किग्रा भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से 0.75 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। तो वही क्वेश्चन जो न्यू वाले का निकालना है, तो पुराने वाले का पहले भार लिखेंगे 30 प्लस कितने की वृद्धि हो रही है 0.75, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 20 हैं, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे 30 प्लस 0.75 में आप मल्टीप्लाई करोगे 20 का, तो ये आपका
आ जाएगा 15, और इस तरीके से 30 + 15 45। तो नए छात्र का वजन 45 किलो। क्वेश्चन नंबर 12, 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो यहाँ 50 संख्याओं का टोटल निकालेंगे तो 38 × 50, और 38 × 50 करने पर आएगा आपका 1900। अब इसमें से दो संख्याएं छोड़ दें, दो संख्याएं इसमें से माइनस करें, -45 और -55, तो यहाँ ये बचेगा आपका 1800। अब टोटल 1800 रह गया, संख्याएं भी आपकी दो कम हो गई, तो संख्याएं आपकी रह गई, नहीं सॉरी, यदि इनमें से दो संख्याओं को छोड़ दें, हाँ, तो संख्याएं भी आपकी दो कम रह गई, तो 48 हो गई, और 1800 में 48 का भाग दोगे आप तो आपको 37.5 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, 30 परिणामों का औसत 20 तथा 20 परिणामों का औसत, तो पहले 30 परिणाम है और उनका औसत कितना है 20, तो इनका टोटल हो जाएगा औसत इंटू संख्या करने पर 600। फिर आपके परिणाम है 20 और उनका औसत है 30, तो इनका टोटल हो जाएगा 600, और इस तरीके से इनका कुल योग हो जाएगा 1200। इनकी कुल संख्या है 50। 1200 में जब 50 का भाग देंगे तो हमें टोटल परिणामी औसत प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपका आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 14, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों की औसत रन संख्या 32 थी, अगली पारी में कितने जीत? क्वेश्चन हो चुका है जिसका आंसर 36 था, पहले रिपीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15, 5 संख्याओं का औसत 7 है, 3 नई संख्याएं सम्मिलित 5 संख्याएं, तो 5 संख्याओं का औसत 7, तो इनका टोटल हो गया 35। 3 नई संख्याएं सम्मिलित करने पर अब संख्याएं हो गई 8 और उनका औसत 8.5, तो इनका कुल योग हो गया आपका 68। 3 नई संख्याओं का, तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 68 और 35 का डिफरेंस आया 33, तो उन 3 संख्याओं का टोटल 33 है, तो 33 में उन 3 संख्याओं का भाग देंगे तो उनका औसत आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 40 किग्रा वजन के छात्र, तो उसी तरीके से ये न्यू वाला छात्र निकालना है, तो पुराने वाले का वजन 40 प्लस वृद्धि 1.5 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 40 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5, और इसको ऐड करेंगे तो 62.5। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ट्रिक्सों से आराम से हो जाते हैं, उनमें आपको बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रिक्स हैं सिंपल सी, उनको याद कर लो। नेक्स्ट, n संख्याओं का औसत x है। यदि दो संख्याओं, तो यहाँ पे संख्याएं आपकी n और उनका औसत x, तो उनका कुल हो जाएगा nx। यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें, तो इसमें से हम 36 36 72 घटा देंगे, तो अब कुल योग रह जाएगा nx - 32, तो नया औसत x - 8 हो जाएगा। तो नया औसत यानी nx - 72, ये हो गया योग, और संख्याएं रह गई आपकी कितनी? संख्याएं तो n ही है, क्योंकि संख्याएं कम नहीं की हैं, संख्याओं में से घटाया गया है, बराबर इससे जो औसत आएगा वो x - 8 आएगा। और जब को इसको सॉल्व करोगे तो आपको इस n का मान प्राप्त हो जाएगा, और n का मान प्राप्त होगा आपको 9। क्वेश्चन नंबर 18, 20 संख्याओं का औसत 12 है, तो 20 संख्याएं इंटू 12 टोटल 240। पहली 12 संख्याओं का औसत, अब इसमें से पहली 12 का औसत है आपका 11, तो इन 12 संख्याओं का योग गया 12 इंटू 11 यानी 132, और लास्ट की 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो उनका टोटल हो गया 70। और इस तरीके से इन संख्याओं का टोटल हो गया आपका, इनको ऐड करेंगे तो 202। अब इसमें और इसमें डिफरेंस, क्योंकि ये 12 और 7 19 हो रही हैं, जबकि ये संख्याएं 20 हैं, तो जो वो अगली संख्या है, तो ये 19 हो रही है, तो लास्ट वाली जो संख्या बचेगी वो 240 और 202 में से घटाएंगे तो 38 बचेगी, डिफरेंस 38। क्वेश्चन नंबर 19,
10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 हो, तो पहले 10 है तो 10 का औसत 12 है, तो इन 10 का टोटल हो जाएगा 120, और 7 संख्याओं का औसत 15 हो तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है? तो ये तो टोटल संख्या है 10। अब इनमें से पहली 7 का औसत 15 है, तो 15 सत्ते 105, इनका डिफरेंस देखेंगे तो 15 आएगा, और बची हुई संख्या है वो 3 है, उन 3 के लिए 15 है, तो उन 3 के लिए औसत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 19 का आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी का औसत भार 45 किग्रा है, तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का टोटल हो जाएगा 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 135। फिर है ए प्लस बी का औसत है 40, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80। और फिर है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी का है 43, तो 43 दूनी 86। इस तरीके से ये 3 इक्वेशन बन जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब आपको निकालना है बी का भार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का भार निकालने के लिए इसमें हम 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो ये बी प्लस सी से बी प्लस सी कट जाएगा। 1 में से 3 को घटाएंगे इसमें से इसको, तो इस बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, और ए बराबर जो बचेगा वो 135 माइनस 86 करने पर आपका 49 बचेगा। और जब ए की वैल्यू आपको आ जाएगी तो इक्वेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू रख दोगे तो बी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 80 माइनस 49 करके 31। तो इसका आंसर 31। क्वेश्चन नंबर 21, 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं, तो ये 100 संख्याएं इंटू 44, तो टोटल हो गया इनका 4400। अब जो संख्याएं आपकी हो रही हैं वो 4 और ज़्यादा हो रही हैं, तो अब संख्याएं हो गई आपकी 104 इंटू इनको औसत हो गया 50, तो इसका टोटल होगा आपका 104 इंटू 50 5200। अब यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे इनका, तो इनका डिफरेंस आया 800। ये 800 किन की वजह से आया? 800 इन 4 की वजह से आया। तो फिर इन 800 इन 4 की वजह से आया, तो इनका औसत इन चारों का कितना होगा? 800 में 4 का भाग देंगे 200 होगा, तो इनका औसत 200। क्वेश्चन नंबर 22, 40 संख्याओं का औसत 28 निकाला गया। संख्याएं कितनी थी? 40, उनका औसत कितना? 28। लेकिन बाद में पता चला कि 39 के स्थान पर 79 पढ़ लेगी एक संख्या। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमसे त्रुटि कितने की हुई है। त्रुटि 79 माइनस 39, यानी हमसे त्रुटि हुई है 40 की। इस 40 की त्रुटि को इन 40 संख्याओं पे बांटें तो औसत त्रुटि, जिसको हम कहते हैं औसत त्रुटि, औसत त्रुटि 40 की त्रुटि उसको 40 संख्याओं पे बांटो तो औसत त्रुटि आएगी 1 की। अब जो वास्तविक औसत होना चाहिए, वास्तविक औसत, क्योंकि औसत 28 था वो 28 गलत है। क्यों? क्योंकि हमें 39 पढ़ना था, उसकी जगह हमने 79 पढ़ लिया, यानी ज़्यादा पढ़ लिया, जिससे औसत क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो वास्तविक औसत इससे कम आना है 28 से। कितना कम आना है? जो औसत त्रुटि हुई है 1, तो इसमें से इसको 1 को माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से 27, राइट आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति ने 36 रुपये के कुछ संतरे सभी 5 मंडियों से अलग अलग की दर पर खरीदे हैं, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 1.82 और 2.25 रुपये। इन सभी का हम टोटल करेंगे तो टोटल करने पर हमें प्राप्त होगा आपका 8 रुपये 55 पैसे। और चूंकि ये 5 प्रकार की दरें, इनका इसमें भाग देंगे तो ये 1.71। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 25 प्रेक्षणों का औसत, प्रेक्षण 25, औसत 13। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 73 की बजाय 48 काउंट कर लिया गया। तो वही अभी वाला क्वेश्चन, इसमें हम ये देखेंगे त्रुटि कितने की हुई है हमसे। अच्छे से समझ लेना इस ट्रिक को, बहुत ही बढ़िया है, इससे हमें बेसिक में नहीं जाना पड़ता। तो त्रुटि हुई हमसे 73 माइनस
48। 73 माइनस 48 की त्रुटि हमसे, तो ये आया 25। अब इस 25 की त्रुटि को औसत त्रुटि निकालेंगे, यानी प्रत्येक संख्या पे बांटेंगे। तो औसत त्रुटि, तो त्रुटि भी 25 की और संख्याएं भी 25 हैं, तो औसत त्रुटि 1 की आई। अब जब हम वास्तविक औसत निकालेंगे तो ये देखेंगे कम आना चाहिए कि ज़्यादा। जो औसत आया 13, अब वो 48 के रूप में शामिल करना था, एक प्रेक्षण 43 की बजाय 48 में शामिल कर लिया, यानी आपने कम शामिल कर लिया। 43 शामिल करना था, उसकी जगह आपने 48 बनाया, तो यानी कम संख्या शामिल किया, तो औसत ज़्यादा आना चाहिए। तो औसत ज़्यादा आना चाहिए 13 से, कितना ज़्यादा आना चाहिए? जो औसत त्रुटि आई है 13 प्लस 1, 14 आना चाहिए। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया, वहाँ औसत कम आया था, यहाँ औसत ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कार्यालय में 6 अधिकारी, तो 6 अधिकारी इंटू उनका औसत 55 और इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 330। और 4 क्लर्क हैं, तो 4 क्लर्कों का औसत 4 इंटू 50, यानी ये आएगा 200। और इस तरीके से टोटल हो जाएगा 530। क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पे अब संख्या है टोटल 10, तो 10 का भाग देंगे तो 53, तो सभी का औसत आ जाएगा 53। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ कुछ आंकड़े हैं 39, 48, 51, 63, 75, 83 और एक्स 69। इनका औसत 60 हो तो एक्स का मान, या औसत का सीधा सीधा सूत्र रख के औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या रख के आप सीधा सीधा एक्स का मान निकालोगे, जो एक्स का मान आपका निकलेगा 26 में आपका 19। तो ये नहीं होगा, 52 आपका यहाँ औसत होगा, वो 52 होगा। नेक्स्ट, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ लगातार सम संख्याएँ आपकी 5 हैं, तो 5 संख्याएं लगातार होती हैं, तो उनके बीच का हमेशा औसत होता है। तो यहाँ पे बीच की संख्या ये रही, ये 40 है, तो अगले वाली यहाँ 42 आएगी और उससे अगले वाली 44 आएगी। तो इस तरीके से राइट आंसर 44। नेक्स्ट 28, 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो 9 इंटू 30 270, ये तो हो गया टोटल। प्रथम 5, यानी इनमें से पहली 5 का औसत है आपका 25, तो 5 इंटू 25 यानी 125, और अंतिम 3 का औसत है 3 इंटू 35, तो इनका टोटल हो गया आपका 105, और इनका टोटल हो गया आपका 230। तो इसमें उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो बची हुई एक संख्या का आ रहा है, यानी 40 का डिफरेंस है, तो इस 28 का आंसर 40। 29, प्रथम 19 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य कितना है? तो प्रथम 19 पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से लेके स्टार्ट करेंगे इनको, तो 18 तक हो जाएंगी। प्रथम 19 पूर्ण संख्याएं, तो पहली 19 हमें संख्या में 19 लेनी है, ना कि 19 तक पहुंचना है। तो 0 से काउंट, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से लेके 18। अब 18 तक की संख्याओं का योग करेंगे तो वो 171 आता है, और इन संख्याओं को गिनेंगे तो वो 19 आती हैं, और 171 में 19 का भाग देंगे तो 9 आता है। या फिर इनको आप एक लाइन में रख के और इनके बीच की संख्या निकालोगे तो वो भी 9 आएगी। इस तरीके से हमारा जो औसत होगा इनका 9 होगा, लेकिन यहाँ एक भी क्वेश्चन में आंसर 9 नहीं है, इसलिए चारों ही ऑप्शन गलत हैं। यहाँ इसका राइट आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 30, 3 संख्याएं हैं आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ रिलेशन दे रखा है कि दूसरी संख्या पहली की दुगनी, तो दूसरी संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या पहली की दुगनी, तो पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या हो गई 2x। दूसरी संख्या पहली की दुगनी और तीसरी की दुगनी है, ये तीसरी की दुगनी है, तो तीसरी संख्या इसकी तिहाई हो जाएगी 2x/3। इनको सिंपल करेंगे तो 3 का सम में गुणा कर देंगे, तो ये 3x, 6x और 2x।
तो ये संख्याएं हो गई 3x, 6x और 2x। अब इनका औसत 44 है तो इनका योग निकालेंगे। इनका योग आएगा आपका 3 और 6 9 2 11 11 x, इनका औसत बटे 3 बराबर 44। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा 12। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या है 6x, और 6x में 12 का मान रखेंगे, 12 6 72, तो सबसे बड़ी संख्या आएगी 72। दोस्तों ये थे गणित के 30 प्रश्न और उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।